हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और राधे राधे जी मेरी तरफ से सभी लोगों को। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी बात करने वाली हूँ मैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, रुक जाओ। पहले इस फ़ोन को टिकाते, पहले हम अपनी टफ़ी से मिल के आते उस रूम में। उसके बाद आप लोगों से हम बातचीत करेंगे। इस रूम में आ गए तो ये देखो गाइस मेरी टफ़ी। ये देखो किस पे सो रही, कुर्सी पे। इतनी सी कुर्सी पे पूरी टिक जाती है टफी। ये देखो एकदम सामने से देखो, सामने से देख रहे हो ना इसको। देखो ये नींद में अभी इसे छोड़ा तो मतलब काट लेगी। उठ भी जाया कर कभी। सारे दिन सोती रहती है, सारा दिन सोती रहती है। तो हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं। तो हम आ गए इस रूम में। ओह, एक मेन इंसान से तो मिलवा ही नहीं, मतलब मेन ये मेरे क्यूट से लड्डू बाबू, क्यूट से लड्डू बाबू। अब हम अपनी बातचीत करते हैं। तो आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ मैं सबसे पहले। अब फोन टिक गया है तो सबसे पहले एक चीज दिखाती हूँ। गंदा हो गया गाइस, ये देखो कितने छोटे कपड़े हैं ना, इतने छोटे छोटे कपड़े। और ये नहीं, ये कुर्ता कितना छोटा है। ये देखो गाइस कुर्ता। और ये भी तो वैसे ही कुर्ता है। ये भी वैसे ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, पहले इसको रख देते हैं, इसको यहीं रख देते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने छोटे कपड़े मेरे घर में क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई बाबू बाबू नहीं हुआ है। ये छोटे कपड़े मम्मी लेके आई थी मामा की दुकान से, क्योंकि ये बहुत गंदे हो रहे थे तो इनको धोने के लिए आए थे। ये कपड़े धोने के लिए आए गए थे, इसीलिए मम्मी इसको लेके आई थी। और लेके आई थी ताकि इसे धो पाए, अच्छे से धो के रख पाए। धो के फिर ले जाएंगी दुकान में, रख देंगी। तो गाइस होली आने वाली है और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली, वेरी वेरी हैप्पी होली। वैसे आज तो होली नहीं है, क्योंकि कल स्कूल में जहाँ पे मैं पढ़ाने जाती हूँ बच्चों को, वहाँ पे होली मनाई जाएगी। क्योंकि कल 23 है, उसके बाद स्कूल बंद है। 23 मार्च है, उसके बाद स्कूल बंद रहेगा सारा, मतलब सभी का, हमारा ही नहीं। जो उसमें मैं पढ़ाने जाती हूँ वही वाला नहीं, जितने भी इस एरिया में, मतलब जितने भी स्कूल है वो 23 तक खुलेंगे। क्योंकि कल पेपर है बच्चों का और उसके बाद स्कूल सारे बंद हो जाएंगे। इसीलिए कल जितनी भी टीचरें हैं स्कूल में, हम सब होली मनाएंगे कल। और होली का फेस्टिवल मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा नहीं, मतलब अच्छा तो लगता है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है भारत का जो किसी को ना पसंद हो, हर फेस्टिवल अच्छा है। और बल्कि जितना अच्छा फेस्टिवल भारत के लोगों का होता है, उतना अच्छा फेस्टिवल फॉरेनर्स का तो समझ ही नहीं आता क्या उनका फेस्टिवल होता भी है कि नहीं होता। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, होता भी हो तो वो तो हमारे आउट ऑफ माइंड है, क्योंकि उनकी चीजें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे बाकी का मुझे नहीं पता मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और होली का फेस्टिवल है तो होली पे, जैसे दिवाली का फेस्टिवल होता है तो उस पे ज्यादा वो, मतलब लोग आते हैं मिलने। उसके बाद थोड़ा बहुत शाम के टाइम दिया हुआ जलता है लक्ष्मी जी का। उसके बाद
थोड़ा रात में ही मनाया, उसके बाद फिर हो गया। वो एक ही दिन का होता है। और होली का फेस्टिवल क्या होता है, वो सुबह से शुरू हो जाता है, सुबह से लोग शुरू हो जाते हैं आना जाना घर पे, और शाम तक लोग खत्म नहीं होते आने जाने पे। और लेके और आएंगे जाएंगे। तो अगर जैसे आपने घर साफ कर दिया, जब मान लो मैंने घर साफ कर दिया, तो वो लोग आएंगे और घर को सारा गंदा कर देंगे दोबारा। तो मतलब वो ये फेस्टिवल जो होता है ना, वो डबल मेहनत करवाता है घर के काम की भी। और इस फेस्टिवल पे काफ़ी सारी चीज़ें भी बनती है, जैसे गुजिया वगैरह होती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। मुझे भी, मुझे तो बहुत पसंद है गुजिया। और तो तो हम सब सारे टीचर्स कल स्कूल में होली मनाएंगे। होली मतलब यहाँ से रंग वंग लेके जाएंगे, तो लगाएंगे वगाएंगे। और क्या बोलते हैं, मतलब ये समझो आपकी कल एक तो होता है गुलाल वाली होली, गुलाल से जो होली खेलते हैं, वो वाली होली सही लगती है जो गुलाल से खेलते हैं। और एक होली होती है जो वो अजीब सा कलर होता है, सूखा सा, उसमें फिर पानी डाल के फिर ऐसे गीला करके तब फेस पे लगाते। वो छूटता भी नहीं, इतना बेकार कलर होता है। और ज्यादातर लोग हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सब वही वाला कलर यूज करते हैं, जो ऐसे यूं पानी ही डालते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, रंग में पहले हाथ पे रंग लेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके फिर उसको लगाते हैं। वो बहुत बेकार कलर होता है, उससे पता है स्किन ना फट भी जाती है। लेकिन होली के दिन कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको फिर कोई वो भी नहीं रहेगा कि आप बोलोगे कि हाँ ये क्या कर रहे हो, क्योंकि उस दिन तो फेस्टिवल ही है और लोग बिना लगाए तो मानेंगे नहीं। पहली चीज ये, जब तक लगाएंगे नहीं। अब जैसे बाहर, जैसे हमारे घर में मम्मी होली खेलती है, पापा होली खेलते हैं, और छोटा मेरे से जो बड़ा वाला भाई है, मेरे से जो बड़ा है वो खेलता है, और जो सबसे बड़े वाले भैया है वो नहीं खेलते और मैं नहीं खेलती। और यहाँ तक कि मेरा कुत्ता भी होली खेलने जाता है। क्या बात है। होली के दिन दिखाएंगे घर में कौन, होली के दिन दिखाऊंगी घर में कौन कौन होली खेलता है। मेरे मम्मी पापा भैया और टफी, ये 4 लोग होली खेलते हैं। और टफी कैसे होली खेलती है, बाहर से कलर के पैर लेके आएगी, घर अगर साफ रहेगा तो उसको पूरा गंदा कर देगी। तो मुझे गुस्सा आता है और मैं उसको फिर 2-3 चाटा लगा देती हूँ। और होली के दिन तो ये कलर डलते ही इसको ऐसा हो जाता है जैसे नशे में आ गई टफी मेरी। ऐसा लगता है 2-3 बोतल पी रखी है बेचारी ने, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और गाइस, तो गाइस मेरा दिन तो बहुत बोरियत जाता है, रोज ऐसे बोरिंग बोरिंग डे चल रहा है मेरी लाइफ में। ऐसे बोरिंग 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 बोरियत दिन चल रहा है मेरी लाइफ का। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अजीब सा हो रहा है। मेरा क्या काम होता है, मैं स्कूल मतलब सुबह उठी, उसके बाद स्कूल के लिए रेडी हुआ, घर का थोड़ा झाड़ू वाड़ू पोछा कर दिया, क्योंकि झाड़ू पोछा करके नहीं जाओ ना तो मम्मी मेरे सर पे तांडव करके रख देती है, तू घर के काम नहीं करती, तू घर के काम नहीं सीखती, बाहर के करवा लो तुमसे। और दूसरी चीज ये बोलेंगी कि सबसे फेमस डायलॉग मारती मम्मी कि लड़की हो कि अपने आप को लड़का समझती है, घर के काम नहीं सीखती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, क्या घर की मतलब बाहर जो लड़कियां काम करती हैं वो घर में नहीं करती हैं, ये नहीं करती हैं। तो ये होता है मेरी मम्मी का, ये चलता है आजकल। ये ऐसे कह के ना मम्मी सारा काम करवा लेती है मेरे से घर का। मेरी मम्मी कितनी चालाक है, सोच लो आप लोग। हाँ, तो स्कूल से आने के बाद वहां से मतलब ऐसे मॉर्निंग में मैं सुबह 6:30 बजे या कभी कभी 6 बजे उठती हूँ। तो 6:30 बजे उठने के बाद मेरे को क्या काम होता है, मेरे को झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं शाम को ही धो देती हूँ। झाड़ू पोछा मैं सुबह झाड़ू और पोछा और क्या बोलते हैं वो नहा के, कभी कभार मैं लेट हो रही होती तब मैं पूजा नहीं करती, वैसे मैं पूजा करके जाती हूँ। जैसे आज मैं पूजा करके गई थी क्योंकि पापा सुबह उठे थे जल्दी, तो उन्होंने भगवान जी का मतलब बर्तन वर्तन धो के पूजा कर दी थी, तो मैंने भी पूजा करके गई थी आज, मैं भी पूजा करके गई थी आज। तो उसके बाद वहां से जाके स्कूल में जाओ, स्कूल में जाने के बाद स्कूल से आने के बाद
स्कूल में गए, फिर वहाँ से लौट कर आओ 8 बजे, यहाँ 8:30 बजे यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद वहीं यहाँ पे आओ 1:30 बजे। उसके बाद मम्मी के काम शुरू। घर पे मम्मी के आते ही मम्मी कहेंगी खाना वाना खा ले, उसके बाद ये काम कर लियो, ये काम कर लियो, ये काम कर लियो, वो काम कर लियो, वो काम कर लियो। और अगर मैंने उसी बीच बोल दिया कि आप क्या मेरे को देखते रहते, सारा काम मुझसे ही करवाते, तो मम्मी बोलेंगी मैं क्या बैठी हुई हूँ, तेरे लिए खाना किसने बनाया। तो मम्मी का ये चलता है मेरी आजकल। गाइस मेरी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है। मेरा कॉलेज होता है संडे संडे, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाती, तो और ज़्यादा बोरिंग हो जाता है ये। अब इस संडे भी नहीं जाना होगा क्योंकि इस संडे 24 को छोटी होली है और 25 को बड़ी होली है। तो 24 को जो होली है ना, 24 को जो होली है वो उस होली पे मम्मी जाने नहीं देंगी, क्योंकि हमारे घर में गुजिया बनेगी और मम्मी फिर कहेंगी ये बनवा के जाओ। और फिर मेरा खुद भी मन नहीं करेगा जाने का, क्योंकि बाहर सब इतने कलर डालेंगे ना 24 को कि कॉलेज से आते वक्त या जाते वक्त पूरे कपड़े गंदे ही होने हैं। मुझे भी पता है अच्छे से, क्योंकि स्कूल टाइम पे भी यही होता था। स्कूल टाइम पे तो मैं स्कूल जैसे 2:30 बजे से पेपर, इसी महीने में तो पेपर भी होते थे स्कूल के, होली के टाइम पे। तो होली के टाइम पे जब पेपर होते थे ना, तो जो फ्रेंड्स होते थे मेरे जो फ्रेंड्स होते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग कलर वलर डालने के लिए ना पेपर पता नहीं करते भी थे नहीं करते थे, मतलब आधे ही छोड़ के आते थे वो लोग ज्यादातर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उन लोगों का पेपर 3-3:30 बजे तक कंप्लीट हो जाता था। इतनी जल्दी तो पेपर होते भी नहीं थे, क्योंकि 2:30 3 बजे तो करने 2:30 जाते थे, एंट्री करते थे, उसके बाद एंट्री करने के बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता था, मतलब 2:30 बज गए, फिर 2:40 तक तो पेपर वगैरह ही मिलते थे। तो कुल मिला के 3:30 बजे तक पेपर कैसे हो जाएगा। एक तो 80 नंबर के पेपर होते थे, तो उसमें भी 3:30 बजे तक पेपर कैसे हो जाएंगे। लेकिन वो लोग 3:30 बजे तक पेपर करके कंप्लीट हो जाते थे, फिर वो लोग बाहर वेट करते थे। क्लास का जो भी बच्चा है ना, सबको रंग लगाना उन्हें, उनका ये काम होता था। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं देखती थी कि मतलब जैसे मैं 5:30 बजे ही पेपर करके निकलती थी, चाहे कुछ भी ना आए मुझे, लेकिन मैं बैठी रहती थी। कभी ना कभी वो एंड टाइम पे ना कभी दिमाग चल ही जाता था मेरा। बाकी आप लोगों का जैसा भी हो, मेरी तरह हो गया तो ठीक ही है, नहीं हो गया तो और भी ठीक है। तो 5:30 बजे जब मैं निकलती थी तो मैं देखती थी पहले, और क्या करती थी कि 5:30 बजे निकलते वक्त ना ठंड का मौसम होता था, तो मुंह पे ना मफरल वगैरह लगा के या फिर मास्क वगैरह लगा के तब निकलती थी। मास्क वगैरह लगा के, या ब्लैक कलर का वो आता है ना मुंह को कवर करने वाला, वो लगा के तब स्कूल से निकलती थी। और कभी कभी तो मतलब इससे मैं भूल जाती थी घर से ले जाना, तो मैं निकल तो जाती थी, लेकिन एक बार मैं फंस गई थी 11th क्लास में। एक बार क्या हुआ था, दोस्तों ने पकड़ लिया और इतना गंदा कलर लगाया कि मेरा दिमाग खराब हो गया वहां से आने में। पूरे कपड़ों पे ऐसे कलर से ऐसा लग रहा है, कलरफुल कपड़े मेरे, वाइट ड्रेस थी उस दिन, पूरा कपड़े का कलर ही बदल दिया मेरे। और वाइट ड्रेस थी तो कपड़े का तो पूरा कलर ही चेंज कर दिया उन लोगों ने, ऐसी कलर लगाते थे। इसीलिए होली का फेस्टिवल मुझे कम पसंद है थोड़ा सा। खाने पीने में तो ठीक है, मिलने जुलने में भी ठीक है सबसे, लेकिन वैसे कलर वगैरह में गुलाल वगैरह से खेलो ना, ये वो वाले कलर से खेलते तो वो तो अजीब ही कलर होते हैं, वो कलर मुझे थोड़े कम पसंद है। और जैसे घर पे कोई आ गया मिलने के लिए मम्मी से, तो वो भी थोड़ा बहुत, जैसे आंटी लोग आ गए, फिर पापा से मिलने अंकल लोग आ गए, तो वो लोग भी थोड़ा सा कलर मेरे को भी लगा देते हैं। कई आंटियां तो ऐसी होती हैं कि ढंग से कलर लगा के जाती है, और कई आंटियां ऐसी होती है कलर लिया और पूरे सरवर में मुंह पे पूरे में लगा के एक बराबर कर दिया बच्चे को। और वो आए
तो दोस्त लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें की थी मेरे साथ स्कूल में। वैसे 12th में तो हमारा बोर्ड गया था, तो फिर वहाँ से तो जल्दी पेपर हो जाते थे, तो मम्मी जाती थी लेने। मम्मी जैसे पेपर दिलवाने जाती थी ना, तो वहीं पे रुक जाती थी, तो मम्मी के साथ आती थी मैं। तो इतना पता नहीं था, इतना मतलब इतना दोस्तों ने वो नहीं किया था। वैसे तो हुआ था गर्ल्स कॉलेज, मतलब गर्ल्स वो होता स्कूल होता तो वो अलग बात थी। मेरा बॉयज और गर्ल्स दोनों था, मतलब एक ही में पढ़ते थे। क्वाइट जिससे बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं यार क्या बोलते उसे, मतलब मिक्सचर थे, बॉयज गर्ल्स दोनों एक ही में पढ़ते थे। तो अभी याद तो था अभी उसको क्या बोलते, लेकिन मुंह पे नहीं आ रहा। वो याद है उसे क्या बोलते, लेकिन वो मुंह पे नहीं आ रहा मेरे। तो लड़के क्या करते थे, ऐसे कलर लगाते थे, चाहे क्लास की कोई भी लड़की हो, सबको ऐसे कलर लगाते थे। ये थे मेरी क्लास के अच्छे अच्छे बच्चे। और कल होली है, कल की वीडियो अगर मैं बना पाऊंगी स्कूल की तो मैं बना के आऊंगी, अदरवाइज देखूंगी। अगर बना पाऊंगी तो ठीक है, वरना तो बनाने की कोशिश तो मैं करूंगी, क्योंकि वीडियो वगैरह तो अच्छी लगती है। मतलब वीडियो वगैरह बनती है तो वो लोग कलर वगैरह लगाते हैं। और शुक्र है कॉलेज के पेपर नहीं चल रहे इस वक्त। मेन चीज ये है कि अभी मेरे सेकंड सेमेस्टर के पेपर नहीं चल रहे। अब देखते हैं सेकंड सेमेस्टर के पेपर कब होते हैं, और सेकंड सेमेस्टर के पेपर अगर स्टार्ट हो गए तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा ब्लॉगिंग करने का, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे वीडियो बनाने का। वैसे मैं बाहर जाके नहीं बना पाती, घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर अभी नहीं बनाती वीडियो। यहाँ के लोग अजीब अजीब सा फेस बनाते कि ये तो ये करती है, वो तो वो करती है। यहाँ के लोगों की एक बात बताओ, खास बात, मेरे इधर के लोग हैं, वो लोग ना आपका हौसला कभी नहीं बढ़ाते। मेरी पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगर आप कुछ करोगे ना तो उसमें कहेंगे अरे ये तो ये करता है, वो तो वो करता है, वो तो वो करता है। कम से कम ये लोग ये नहीं सोचते कि किसी को मोटिवेट करो। जरूरी थोड़ी ना हर इंसान को एक ही काम पसंद हो। और कभी कभी किसी किसी को भाई वैसे घर की काम के साथ साथ बहुत चीज़ें पसंद होती है, वो बहुत चीज़ें करता है। जैसे किसी को खाना बनाना बहुत पसंद है, और भी चीज़ें बहुत पसंद है, वो सारी चीज़ें करता है, वो सारी चीज़ें सीखता है। तो कम से कम उसका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए कि तुम ये कर रहे हो तो करो, तुम आगे बढ़ोगे, ऐसा कुछ। यहाँ के लोग अगर आप करोगे ना तो ये कहेंगे अरे ये तो ये करता है, इसके मम्मी पापा तो ये करवाते। तो इसलिए गाइज मैं बाहर ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करती। और अभी मैं पब्लिक प्लेस में उस दिन मेरी एक वीडियो है छठ पूजा की, वो वाली वीडियो तो मैंने मम्मी के साथ बनाई थी वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं थे। और जहाँ पे छठ पूजा मनाई जा रही थी वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं फ़ोन लेके गई थी, मैंने वीडियो बना ली और मैंने अपलोड कर दी। तो गाइज हम भी चलते अपना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हैप्पी होली मेरी तरफ से सभी लोगों को। आज 22 है तो मैंने एडवांस में बोल दिया आप लोगों को। बाय बाय गाइस।